अनुसंधान का सामान्य अर्थ है बार बार खोजना। अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ है लक्ष्य का अनुगामी होना। अनुसंधान से तात्पर्य है यह एक उद्देश्यपूर्ण तथा व्यवस्थित गतिविधि है। अनुसंधान शब्द लिया गया है प्राचीन तीरंदाजी कला के आधार पर, मॉडर्न राइफल निशानेबाजी कला के आधार पर। अनुसंधान का संधिविच्छेद करने पर प्राप्त दो शब्द होंगे अनु प्लस संधान। अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? पुराने ज्ञान का सत्यापन, नए ज्ञान की खोज, अवलोकन करना। हिंदी भाषा में शब्द अनुसंधान से तात्पर्य है लक्ष्य का अनुगामी होना। किसी समस्या को हल करने या किसी परिकल्पना की जांच करने को अनुसंधान कहा जाता है। वर्टिकल बार यह कथन है जी.एस. फिशर का। मैकग्रेथ एवं वॉटसन ने अनुसंधान के लिए कहा है खोज प्राविधि का प्रयोगकर्ता। अनुसंधान एक समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज है। वर्टिकल बार यह कथन है वाटसन का। अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जहां अनुसंधान में प्रदत्त तथ्यों के द्वारा समस्याओं के हलों की प्राप्ति की जाती है। वर्टिकल बार यह कथन है बेस्ट का। अनुसंधान की विशेषता है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, निश्चयात्मकता। अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है यह अनुभव आधारित चक्रीय प्रक्रिया है। अनुसंधान एक प्रक्रिया है मूल्य पर। अनुसंधानकर्ता की गुणवत्ता निर्भर करती है उपलब्ध सुविधाओं पर। जब अनुसंधानकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता तो वह अवलोकन कहलाता है पूर्ण नियंत्रित। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता है सूक्ष्म अध्ययन। अनुसंधान अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है विश्वसनीयता को, प्रयोग को, वस्तुनिष्ठता। एक अनुसंधानकर्ता में गुण होने चाहिए कल्पनाशीलता, स्वतंत्र विचार, धैर्य। एक अनुसंधानकर्ता का प्रमुख गुण होता है जिज्ञासा प्रवृत्ति। एक अनुसंधान की विश्वसनीयता तथा वैधता उस समय खतरे में पड़ जाएगी जब लेखक जो कि सूचना का स्रोत है वह पक्षपाती, अयोग्य तथा बेईमान हो। घटना को घटित होने के लंबे समय अंतराल के बाहर सुरक्षित किया गया हो। शोधकर्ता स्वयं भी निष्कर्ष निकलने की पर्याप्त योग्यता न रखता हो। आप उस अवलोकन को क्या कहेंगे जिसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने से पूर्व योजनाएं बना लेता है? नियंत्रित अवलोकन। आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य है स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना, नई चीजों की खोज करना, ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। अनुसंधान की विशेषता है गहन अध्ययन से पूर्ण, विवेकपूर्ण अध्ययन, प्रामाणिक निष्कर्षों पर आधारित न होना। अनुसंधान के प्रमुख भाग है मुख्य पृष्ठधर तथा पृष्ठभाग। अनुसंधान सदैव होता है ज्ञान की खोज करने वाला, प्राचीन ज्ञान को जांचने वाला, ज्ञान के मध्य होने वाले रिक्तावकाश को भरने वाला। विश्वसनीयता अनुसंधान का मूलभूत गुण है जो कि इसके साथ साथ परिचायक होता है वैधता का। अनुसंधान एक प्रक्रिया है मूल्य पर। अनुसंधान में पूर्वकथन की विशेषता होने के लिए आवश्यक है कि यह ठोस प्रदत्तीय आधार पर संपन्न किया गया हो। एक अनुसंधानकर्ता में होना चाहिए वैज्ञानिक मनोवृत्ति। अनुसंधान की प्रकृति होती है अनुसंधान अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक होता है। वर्टिकल बार। इसकी प्रकृति बौद्धिकता से युक्त एवं तार्किक होती है। वर्टिकल बार। इसकी प्रकृति पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। अनुसंधान की प्रकृति विश्लेषणात्मक भी होती है क्योंकि इसमें सांख्यिकी के द्वारा विश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकले जाते हैं विधियों एवं आंकड़ों से।
अनुसंधान आधारित होते हैं। वैज्ञानिक विधि नमूने के आधार पर निकला गया सामान्य निष्कर्ष टेक्निकल भाषा में कहलाता है आंकड़ा विश्लेषण तथा विवेचना। अनुसंधान के उद्देश्य है सैद्धांतिक, तथ्यात्मक, सत्यात्मक। अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं व्याख्यात्मक। अनुसंधान का उद्देश्य है वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। अनुसंधान का उद्देश्य है वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। तथ्यात्मक उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक अनुसंधानों में। घटनोत्तर प्रारूप के प्रकार है सहसंबंध प्रारूप, मानक समूह प्रारूप। यदि एक ही अनुसंधान को उन्हीं परिस्थितियों में दूसरी बार दोहराने पर प्राप्त परिणामों में अंतर ज्ञात हो तो ऐसे अनुसंधान को आप क्या कहेंगे? अविश्वसनीय। शोध किया जाता है नए ज्ञान के सृजन के लिए, शोध उपाधि प्राप्ति के लिए, विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए। शोध है किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना। शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं मूल, प्रायोगिक और क्रिया शोध, मात्रात्मक और गुणात्मक शोध, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण एवं प्रयोगात्मक। किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञात्मक सिद्धांत दिया? मौलिक अनुसंधान। समन्वेशी अनुसंधान को अन्य नाम से जाना जाता है लघुरूप अनुसंधान। जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है वह कहलाता है मौलिक शोध। प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम की थी ऑगस्ट कोम्टे। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अनुसरण किया जाने वाला प्रथम चरण है अध्ययन विषय का चुनाव। प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत किस शोध विधि पर जोर दिया जाता है? मात्रात्मक। किसके अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर है और इसमें त्रुटि है? उत्तर प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद किस विधि पर बल देता है? मात्रात्मक विधि। गुणात्मक विधि। शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। शोध के चरणों का सही क्रम है विषय चयन, साहित्य समीक्षा, आंकड़ा चयन, निष्कर्ष की व्याख्या। असंभाविता प्रतिदर्श के प्रकार में सम्मिलित है हिमकंदुक प्रतिदर्श, आकस्मिक प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श। अनुसंधान की समस्या का चुनाव किस दृष्टिकोण से होता है? विषय की प्रासंगिकता। अनुसंधान चरणों का क्रम तार्किक है समस्या स्थापन, परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण। अनुसंधान का तृतीय पद है अनुसंधान का अभिकल्प। समस्या की विशेषताएं होनी चाहिए स्पष्ट एवं मूर्त, मापन सीमा युक्त, व्यावहारिक रूप से उपयोगी। अनुसंधान प्रक्रिया किसका केंद्रीय महत्व है? चिंतन स्तर का। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार परिकल्पना एक कथन है विचारयुक्त। परिकल्पना समस्या को कहाँ तक पहुँचाती है? समाधान तक। एक सांख्यिकी मापक जो पूरी जनसंख्या पर आधारित होता है परिमाप कहलाता है। वो मापक जो नमूने पर आधारित होता है कहलाता है चयन परिमाप। प्रश्न रूप परिकल्पना का प्रयोग अनुसंधानों में किया जाता है सरल। मान लें कि आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यकारी क्षमता की जांच करना चाहते हैं तो आप किस तरीके को अपनाएंगे? नियतांक, कोटा, प्रतिचयन। न्यायादर्श चयन के लाभ है समय एवं धन की बचत, शक्ति की बचत, सत्यता का लाभ। एक उत्तम केस स्टडी की कसौटी है पूर्णता। न्यायादर्श के प्रकार है संभाव्य न्यायादर्श, असंभाव्य न्यायादर्श। उद्देश्यपूर्ण न्यायादर्श किस पर आधारित होता है? किसी एक विशेष उद्देश्य पर आधारित। क्रॉस काट अनुसंधानों का संबंध है न्यायादर्श। परिकल्पना का प्रारूप है प्रश्न प्रारूप, दिशा प्रारूप, घोषित कथन प्रारूप। अवलोकन का विशिष्ट गुण है व्यवहार की शीतलता। जब जनसंख्या सीमित हो तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? क्रमबद्ध प्रतिचयन तकनीक। एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं।
ये कथन इंगित करता है शून्य परिकल्पना को। अवलोकन विधि में अनुसंधानकर्ता समस्याओं का ज्ञान स्वयं जाकर प्राप्त करता है। अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक विशुद्ध प्रणाली कह सकते हैं। ये कथन है मूसा का। गुणात्मक शोध के प्रतिमान में कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? प्रदेशों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की और उन्मुखता। जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के चरण है समस्या की पहचान, प्रदत्त संकलन, प्रदत्तों की समालोचना एवं अर्थापन करना। कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? स्तरबद्ध प्रतिदर्श। ऐतिहासिक अनुसंधान प्रयोगात्मक अध्ययन से किस प्रक्रिया में भिन्न है? पुनरावृत्ति में। ऐतिहासिक पद्धति में अभाव पाया जाता है तत्स्थता का। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में प्राथमिक स्रोत के अध्ययन के लिए संकलित किए गए स्रोत हैं लिखित स्रोत, समाचार पत्र, विज्ञान पत्र आदि, कलात्मक स्रोत, सिक्के, मूर्तियां, चित्र आदि, मौखिक स्रोत, भाषाएं, कहानियां, लोक कथाएं आदि। किस अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है? शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य है नए मापदंडों का प्रयोग। वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण है अनुभवसिद्ध, सैद्धांतिक, प्रायोगिक। पुस्तकें और दस्तावेज प्रमुख स्रोत है ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए। प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस चार के आधार पर व्याख्या की जा सकती है? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, बाह्य चर। विवरणात्मक अनुसंधान में सबसे पहले किया जाता है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। सर्वेक्षण विधि में सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? हम क्या चाहते हैं? हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर्वेक्षण विधि में न्यायदर्श की स्थिति किस रूप में होती है? अनिवार्य। अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य है वर्तमान में इनका रूप क्या है? ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य है भूत के आधार पर वर्तमान को समझना, शिक्षा, मनोविज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को नई दिशा देना, भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा। उपयुक्त उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में चर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चर नियम के जन्मदाता हैं जेम्स एस मिल। प्रयोगात्मक अनुसंधानों में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम है प्रयोगात्मक विचलन। एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया, उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा प्रयोगात्मक शोध के रूप में। प्रयोगात्मक विधि के चरण हैं समस्या का समाधान करना। प्रयोगात्मक विधि निम्न की अवधारणा पर आधारित है। एक चर। प्रयोगात्मक विधि के चरण हैं समस्या चयन, प्रदत्त संकलन, प्रदत्त विश्लेषण। प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य है समस्या का समाधान करना। एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया, उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा प्रयोगात्मक शोध के रूप में। शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? क्रियात्मक शोध। नियंत्रित समूह शर्त प्रयुक्त होती है। ऐतिहासिक शोध। किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा की अभिवृद्धि करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकार से संबंधित है? क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम होता है। योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण, विमर्श। कार्योत्तर शोध का अर्थ है घटना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शोध किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि के प्रकार हैं समूह प्रयोग, समानांतर समूह प्रयोग, क्रमावर्तन समूह प्रयोग। क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु। अनुसंधान समस्याओं के प्रकार हैं दार्शनिक समस्या, ऐतिहासिक समस्या, सैद्धांतिक समस्या। अनुसंधान आधार का अनुसंधान की किन अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है? समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों को प्रतिवेदित करना। जिस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है उसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। प्रयोगात्मक अध्ययन किस नियम पर आधारित है? पुनरावृत्ति पर। जब अनुसंधानकर्ता कुछ ही सीमाता समूह के सदस्यों में भाग लेता है
तो वह अवलोकन कहलाता है। अर्ध सहभागी ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के सोपान हैं 5। चैपलिन के अनुसार दशाओं में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग है। नियंत्रित प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजता है उत्तरदाता का भाई। यदि उत्तरदाता प्रसन्नचित्त हो तो उत्तर प्राप्ति में सफलता मिलती है। सामूहिक साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता एक बार में ही एक से अधिक व्यक्तियों से साक्षात्कार करता है। अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को प्रभावित करता है। साक्षात्कार विधि में जिन प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता हो, वे प्रश्न कहलाते हैं संयोजित प्रश्न। किस शोध विधि का उद्देश्य मानव व्यवहार तथा उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को समझना होता है। गुणात्मक शोध विधि किस शोध विधि में सूचना सांख्यिकीय रूप में प्राप्त होती है। मात्रात्मक शोध विधि जब घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण साक्षात्कारकर्ता को बार बार साक्षात्कार करना पड़ता है तो उस साक्षात्कार को कहते हैं पुनरावृत्ति साक्षात्कार।